दोस्तों, सीमा हैदर केस के हवाले से एक बहुत बड़ी खबर, बड़ा खुलासा। हिंदुस्तान का कानून इतना बेबस और कमज़ोर हो चुका है कि सीमा पाकिस्तानी महिला मोदी और योगी को चैलेंज कर रही है। जी हाँ मेरे दोस्तों, अभी मैं आप लोगों को प्रूफ दिखाऊंगा, सबूत सुनाऊंगा। आप लोग सुनिएगा। सीमा की पड़ोसन सीमा के घर में जब गई तो उन्होंने हमारे साथ संपर्क करके क्या क्या कहा, क्या क्या बातें की। दोस्तों, मैं कुछ बातें जो सीधा पॉइंट्स हैं वो मैंने लिखे हुए हैं, वो मैं आप लोगों को पढ़ के सुनाना चाहता हूँ। दोस्तों, आप लोग सुनेंगे ना, आप लोगों के होश फाख्ता हो जाएंगे। आप लोगों के नीचे से ज़मीन, पाँव के नीचे से ज़मीन खिसक जाएगी। सनातनी बहन भाई, अपनी माता श्री का प्रणाम करें। क्या शानदार फ्रेम सेट किया हुआ है। दोस्तों, क्या हिंदुस्तान का कानून अब इतना बेबस हो चुका है कि एक गैर कानूनी तरीके से सरहद पार करने वाली खातून यानी महिला मुल्क के, आपके देश के प्रधानमंत्री और यूपी के मुख्यमंत्री को सरेआम चैलेंज कर रही है। दोस्तों, सोशल मीडिया पर हुब्बुल वतनी का ड्रामा रचाने वाली सीमा हैदर, जो नेपाल के रास्ते गैर कानूनी रूप से भारत में दाखिल हुई थी, अब आने वाले 12 जुलाई को हिंदुस्तान में अपने 3 साल मुकम्मल होने पर जश्न मनाने का ऐलान कर रही है। वो तो आप लोगों ने सुना होगा, देखा होगा। ये सारी जो भी दास्तान है ना, उस औरत को बता रही थी, ठीक है ना, उस औरत को बता रही थी। आप लोग उनकी वॉइस भी सुनना, ठीक है ना, उनका वॉइस मैसेज भी सुनना कि उस सीमा ने उसको क्या क्या कहा। और सीमा की उस औरत ने खुफिया रिकॉर्डिंग भी की। उसने माइक रिकॉर्डिंग पे लगाया हुआ था और सीमा से जब बातचीत कर रही थी, वो भी मैं आप लोगों को सुनाऊंगा, ठीक है ना। दोस्तों, अब आने वाली 12 जुलाई को हिंदुस्तान में अपने 3 साल मुकम्मल होने पर जश्न मनाने का ऐलान कर रही है। लेकिन इस जश्न के पीछे जो सच्चाई है वो हिंदुस्तान के कानून की धज्जियां उड़ाना है, ठीक है ना। ये आप लोग मानते हैं ना। अभी हाल ही में सीमा हैदर की एक पड़ोसन ने जो सनसनीखेज इंकशाफ किया है, उसने सबके होश उड़ा दी हैं। पड़ोसन के मुताबिक जब वो शाम के वक्त सीमा के घर गई तो सीमा ने तकब्बुर, गरूर, रौनियत, फिरौनियत, अक्कड़ में, घुमंड में क्या कहा उस औरत से, ये सुनिएगा दोस्तों। और हंसते हुए कहा, तुम्हारे मोदी और योगी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सके, तुम्हारे योगी और मोदी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सके। सीमा ने उसको कहा, तो उसने कहा कि बहन तू यहाँ पे राज कर रही है, राज। तो वो कहती है, मैं यहाँ पे राज करने ही आई थी, ठीक है ना। तो दोस्तों, ये सीधा चैलेंज है हिंदुस्तान के निज़ाम को, सिस्टम को, हिंदुस्तान की हुकूमत को। और हैरत की बात यह है कि वो पड़ोसन भी ये सोचने पर मजबूर हो गई कि सीमा शायद सच कह रही है। यकीनन देखें, दबदबा है, रोब है सीमा का। जो अगल बगल में रहते हैं, एक हकीकत ये भी है, वहाँ लोग डरे रहते हैं कि अगर कहीं सीमा के बारे में कुछ ऐसा बोले तो वहाँ पर लोग आ जाते हैं सरकार की तरफ से, समझ रहे हैं ना। क्योंकि भारत सरकार और वहाँ की पुलिस वाकई खामोश तमाशाई बनी हुई है। आइए आपको कानून की एक और बड़ी धज्जियाँ उड़ाने का किस्सा सुनाते हैं। आज से 2 साल पहले जुलाई की 2 तारीख को अदालत ने सीमा हैदर पर सख्त पाबंदियाँ आयद की थी। सुनिएगा दोस्तों, मज़ा आएगा, खुदा की कसम मज़ा आएगा। 2 जुलाई को, इस 2 जुलाई को 2 साल यानी कि तीसरा साल अब लग चुका है जब एक अदालत ने फैसला सुनाया था। सबको, बहन भाइयों को याद होगा जब मोमिन मलिक साहब लाइव आए थे और हम सब ने जश्न मनाया था कि अब जो खेल खेल रही थी ना मीडिया पे आके, अब वो नहीं कर सकेगी। लेकिन हुआ क्या, ये सुनिएगा। सीमा हैदर पर सख्त पाबंदी आयद की थी कि वो किसी भी सोशल मीडिया पर प्लेटफॉर्म, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, टिकटॉक हो, यूट्यूब हो, फेसबुक हो, कोई मवाद शेयर नहीं कर सकती, मतलब कोई कंटेंट शेयर नहीं कर सकती, अपना कोई अकाउंट नहीं चला सकती। सुन रहे हैं ना। लेकिन कानून का ये फैसला सिर्फ कागज़ के टुकड़े तक महदूद था, क्योंकि वो जज भी बेबस थे। दोस्तों, वो जज भी बेबस थे। यकीन करें, जो भी सीमा मामले में ना कोई लेटर पकड़ता है ना, होल्ड करता है, तो ऐसे ऐसे करता है कि भाई यह केस सीमा का है, क्योंकि मोदी और योगी के छाते के नीचे ये सब कुछ हो रहा है। समझ रहे हैं ना आप लोग। लेकिन कानून का ये फैसला सिर्फ कागज़ी टुकड़े तक महदूद रह गया। अदालत की इस वाज़ेह हुक्म के बावजूद सीमा हैदर रोज़ाना धड़ल्ले से सोशल मीडिया पर वीडियोस अपलोड कर रही है, अपने व्लॉग्स बना रही है, रील्स बना रही है और कानून के मुंह पर तमाचा मार रही है। हर रोज़ जन्नाटेदार तमाचा मारती है आपके सिस्टम के ऊपर।
मेरी बातें ज़रा कड़वी होंगी लेकिन हजम कीजिएगा, ये हकीकत है दोस्तों। सवाल ये पैदा होता है कि आखिर किसके इशारे पर एक अदालत मफरूर करार दी जाने वाली खातून को, मतलब मफरूर मतलब भगोड़ी करार देने वाली खातून महिला को इतनी छूट मिली हुई है? क्या मोदी सरकार और योगी हुकूमत को यह नज़र नहीं आ रहा? अरे सब नज़र आ रहा है, सब नज़र आ रहा है। दूसरी तरफ एक लाचार बाप गुलाम हैदर रोज़ाना रो रो कर, फरियादें लगा लगा कर, गुहार लगा लगा कर, अपीलें कर कर के, तड़प कर भारत सरकार से अपने 4 मासूम बच्चों की वापसी की अपील कर रहा है। दोस्तों उनको कोई नहीं सुनता, उनको कोई रिस्पॉन्स करने वाला नहीं है ना ऐसा? वो चीख रहा है, उसके बच्चों को अवैध रूप से वहां रखा गया है, लेकिन हिंदुस्तान की हुकूमत टस से मस नहीं हो रही। हिंदुस्तान में गुलाम हैदर के वकील मोमिन मलिक साहब, आदरणीय श्री मोमिन मलिक साहब, सबसे पहले उनको सलाम पेश करते हैं। नडर बेबाक, एक अजीम हस्ती, एक अजीम सेलिब्रिटी जिनको बजरंगी भाईजान भी कहा जाता है, उनके बारे में उन्होंने कई बार सोशल मीडिया पर कम्युनिटी की पोस्ट लगाई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से बराह रास्त अपील की कि योगी जी कम से कम कानून के मुताबिक कार्रवाई तो आगे बढ़ाएं, जो हिंदुस्तान का संविधान कानून नियम कहते हैं उसके मुताबिक कृपया कार्रवाई तो बढ़ाएं। हिंदुस्तान के कानून के तहत किसी भी मुल्जिम के खिलाफ 90 दिन के अंदर चार्जशीट या जो फर्द जुर्म होती है अदालत में पेश होनी चाहिए, लेकिन सीमा हैदर केस में 3 साल गुजर गए, चौथे साल में केस दाखिल होने वाला है, चार्जशीट का कहीं नामो निशान नहीं। न जाने बकरी खा गई, मेंढक खा गई, भेड़ खा गई, गाय खा गई या फिर कोई भैंस खा गई, कोई पता नहीं। आखिर ये चार्जशीट क्यों रोकी गई है? यहां सीधी सीधी बदनीयती और पुलिस की मिली भगत सामने आ रही है। स्थानीय पुलिस भी इस खेल में बराबर की शरीक दिखाई देती है। यहाँ तक कि कुछ सूत्रों की माने ऐसी इन्फॉर्मेशन भी हैं कि कुछ पुलिस कर्मी सीमा हैदर के घर बाकायदगी से आते जाते हैं, लेकिन कार्रवाई के लिए नहीं, वो किसी और कार्रवाई के लिए ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग टू यू। वो किसी और पर्पस के लिए, वो किसी और कार्रवाई के लिए आते हैं जो कार्रवाई करनी चाहिए सरकार द्वारा, वो नहीं, ये किसी और कार्रवाई के लिए सीमा के घर आते हैं, ठीक है ना? बल्कि शायद इसकी अवभगत के लिए आते हैं। जो महिला नेपाल के रास्ते चोरों की तरह सरहद पार करके आई, उसे मुजरिम की बजाय एक वीवीआईपी प्रोटोकॉल दिया जा रहा है। सवाल तो बनता है दोस्तों। अब बात करते हैं इस कहानी के सबसे मुतनाज़ा किरदार एडवोकेट एपी सिंह। सुप्रीम कोर्ट ऑफ हिंदुस्तान का वकील होने के नाते एपी सिंह कानून का मुहाफिज होना चाहिए था। ज़ाहिर सी बात है, कानून दुनिया के किसी भी कोने में हो, वो कानून के मुहाफिज होते हैं, वो कानून की तशरीह करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, लीगल एक्सपर्ट होते हैं कि क्या है क्या नहीं है। लेकिन इसके बारे में भी सुन लीजिए, एपी सिंह जो कि कानून का मुहाफिज जिसको होना चाहिए, उसे हिंदुस्तान का जो संविधान है और मुल्क की सिक्योरिटी का पासबान होना चाहिए था, लेकिन अफसोस उससे अपने देश से, अपने कानून से कोई प्यार नहीं। एपी सिंह इस वक्त सीमा हैदर का मुंह बोला भाई बनकर खुद अपने ही देश के कानून की धज्जियां उड़ा रहा है। वो कानून का वकील नहीं बल्कि सीमा हैदर का मैनेजर बन चुका है। वो सीमा को इस्तेमाल कर रहा है, उसे मुख्तलिफ सियासतदानों से मिलवाता है, सियासतदानों से मिलवाता है, मतलब वो दूसरी कार्रवाई करवाने के लिए। समझ रहे हैं ना? आई एम चैम्पियन और ये भी चैम्पियन है बुड्ढा, और ये बुड्ढा हम सीधे साधे हक सच के चैम्पियन है और बुड्ढा हराम खोरी का चैम्पियन है एपी सिंह, ठीक है ना? मीडिया हाइप क्रिएट करता है और इसके बदले मोटी रकम बटोरता है, ये तो पता है, सबको पता है। उन 4 मासूम बच्चों के नाम पर जो इस वक्त भारत में कैद हैं और बेबस हैं, ये शख्स, ये व्यक्ति सियासत चमकाने और पैसे कमाने का धंधा कर रहा है। ये कानून के मुहाफिज के लिए लिबादे में कानून का सबसे बड़ा सौदागर बन चुका है दोस्तों, हकीकत है। आप खुद फैसला करें दोस्तों, क्या ये बातें गलत हैं? नहीं दोस्तों, कभी भी नहीं, कभी भी नहीं। अल्लाह हाफिज़।